हेलो स्टूडेंट, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम सभी एक और नए वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से जो हमारा सारणिक डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं उससे संबंधित पहले तो परिभाषाएं और उनके गुणधर्म, इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स का भी हम सलूशन देखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं सारणिक क्या होता है। जो सारणिक है हमारा अपव्यू से ही रिलेटेड है, जैसा आपने चैप्टर 3 में अपव्यू पढ़ा है तो अपव्यू से ही संबंधित है। तो पहले तो सर्वप्रथम हम सारणिक की परिभाषा लिखते हैं। आपको देखिए सारणिक है क्या हमारा। सारणिक क्या है परिभाषा? केवल वर्ग अपव्यू केवल वर्ग अपव्यू के सारणिक होते हैं। क्या बताया हमने कि केवल वर्ग अपव्यू के सारणिक होते हैं। जो हमारा वर्ग अपव्यू है उसी के सारणिक होंगे, अन्यथा की स्थिति में सारणिक नहीं होगा। देखिए सारणिक एक वर्ग अपव्यू से संबद्ध एक वर्ग अपव्यू से संबद्ध संख्या भी है। ये देखिए हमने कामा में नीचे जो लिखा है कि सारणिक एक वर्ग अपव्यू से संबद्ध संख्या भी है। अब देखिए हम देखते हैं कोई सारणिक एग्जाम्पल। यदि ए एक वर्ग अपव्यू है तो हम इसे सारणिक में किस रूप में लिखेंगे? तो ए को हम ऐसे लिखेंगे ए, ये मापांक नहीं है ना मोड नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे हम सारणिक ए पढ़ेंगे। या डिटर्मिनेंट ए, सारणिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट, इसलिए जो डिटर्मिनेंट के आगे के 3 अक्षर हैं DET उसे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ए। अब लेते हैं कोई एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में मान लिया हमने कि ए बराबर स्मॉल ए, ये हमारा दे रखा है कोई अपव्यू। ए बराबर स्मॉल ए, ये क्या है हमारा अपव्यू। अब इसे हम सारणिक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? देखिए सारणिक ए बराबर ए, ये हो गया हमारा सारणिक के रूप में। या कोई और देखिए, ये एक कोट की है या स्वयं कोट की है। जो सारणिक हमारा है या जो अपव्यू है ये क्या है? स्वयं की कोटिका है। जैसे ए बराबर हमें दे रखा है 5। अब इसे हम सारणिक में किस प्रकार लिखेंगे? तो सारणिक ए बराबर सारणिक 5। इसी प्रकार हम 2/2 की कोई अपव्यू लेते हैं 2/2 का। जैसे माना कोई ले लेते हैं, चलो P बराबर मान लेते हैं। जैसे ये हमें अपव्यू दे रखा ABCD। अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे सारणिक में? तो देखिए सारणिक P बराबर सारणिक ABC और D, ये हो गया हमारा सारणिक। समझ में आ गया लिखना? हमें जो अपव्यू दे रखा है उसे सारणिक के रूप में लिखना। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे यहाँ पे हम। देखिए कोई द्वितीय कोटि का अपव्यू लेते हैं हम।
अब मान लिया ए बराबर हमें दे रखा है, आप व्यू ये A11, A12, A21 और A22। इसे सारणिक रूप में कैसे लिखेंगे? सारणिक A बराबर A11, A12, A21 और A22। अब इसका हमें विस्तार करना है। अब विस्तार कैसे करेंगे? तो देखिए, विस्तार हम एरो से बताते हैं आपको। ऐसे होगा, A11 का A22 के साथ और A12 का A21 के साथ, ऐसे। तो देखिए, A11 इंटू क्या लिखेंगे हम? A22, और चिन्ह बीच में हमारा माइनस का रहेगा और लिखेंगे A12 और इंटू A21। इस प्रकार 2/2, 2 गुणे 2 की अवयव का सारणिक विस्तार। देखिए, ये लिखा है कि A11 इंटू A22 माइनस A12 और A21। अब देखिए, यहीं पे कोई हम लेते हैं अवयव। A बराबर मान लेते हैं, ये कोई दे रखा है हमें 4, 3, 5, 2। अब 4, 3, 5, 2 हमें दे रखा है, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे सारणिक रूप में लिखेंगे। तो सारणिक A बराबर 4, 3, 5, 2। अब इसका विस्तार इसी प्रकार देखिए, ऐसे ही करेंगे कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्या होगा? देखिए, A11 और A22 लिखा है, तो ये 4 और गुणा में 2 हो जाएगा। चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा लेते हैं, और 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5, ये 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, और ये 5 3 15, 8 माइनस 15 बचेगा हमारा 7। ये हमारी सारणिक का उत्तर हो गया। या दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ऐसे कोई यहाँ से देखते हैं। यदि हमें कोई दे रखा है अवयव A बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा और हमारा दे रखा है माइनस का साइन थीटा। ये दे रखा है 2/2 का हमें अवयव। तो इसे हम पहले सारणिक रूप में साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, इसी प्रकार हल करेंगे। A11, A22, तो यहाँ से इसे ऐसे, इधर इसे ऐसे, तो साइन थीटा N2 में हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा। अब चिन्ह बीच में लगेगा माइनस, और कॉस थीटा और N2 में हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन और साइन 1 पावर इसकी 1 2 हो जाएगी, तो हम माइनस को आगे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसकी भी 1 कितनी हो जाएगी? कॉस की पावर 2 थीटा। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 1। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और आगे देखते हैं। अब 3/3 की हम मैट्रिक्स से सारणिक का हल करेंगे। अब देखिए, हम 3/3 की मैट्रिक्स और या सारणिक का प्रसार करेंगे। देखें, ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास A बराबर अभी ये दे रखा, मान लीजिए 4 3 2 6 1 7 और 1 5 2। ये हमें कोई अवयव दे रखा है, तो पहले हम इसमें सारणिक रूप में जानते हैं। तो सारणिक A बराबर हमारा हो जाएगा 4, सारणिक का चिन्ह लगाइए, 6 1 3 -1 5 2 7 2। ये हमें कोई दे रखा है। अब पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि जो हमारी ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये ने हम बोलते हैं R1 R2 R3। इंग्लिश में इन्हें रो कहते हैं और हिंदी में इन्हें बोलते हैं पंक्ति।
जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति या रो, जिन्हें R1 R2 R3, प्रथम रो, द्वितीय रो और तृतीय रो। और जो ऊर्ध्वाधर हमारे पास है ये इन्हें हम बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। देखिए इधर बता देते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं हमारी इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति, ये सभी पंक्तियां हैं। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं ये ऐसे हैं, इन्हें हम बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। ये मान C1 C2 और C3, इंग्लिश में हम इन्हें कॉलम प्रयोग करेंगे, पंक्ति और कॉलम। अब आपको इसके चिन्ह के बारे में पहले हम बता देते हैं, इसे रेज कर दें कि जो हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे विस्तार के समय, तो देखिए चिन्ह हमारे ये होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब चाहे रो या कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब इनकी सहायता से हमें सरल लगेगा प्रसार। वैसे जो अवयव हम लेते हैं उसकी घात से -1 का गुणा करते हैं। अब हम इसका प्रथम पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। प्रथम पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर अब क्या है, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं हम प्रसार, तो हमारा चिन्ह है प्लस, तो प्लस और पहला अवयव जो हमारा का है 4, तो 4 लिख लेते हैं। अब जब पहला अवयव लेंगे तो पहली रो बंद हो जाएगी, हमारा पहला ही कॉलम बंद हो जाएगा। मान लो ये बंद है और ये इस प्रकार देखते हैं हम इसे ऐसे, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। अब जो बचा है वही हम उसे मैट्रिक्स रूप में, सारणिक रूप में लिखते हैं। तो माइनस का 1 और 7 और 5 और 2। अब चिन्ह हमारा माइनस का है तो माइनस लिखते हैं, और दूसरा अवयव हमारे पास रो में है 3, तो 3 लिखते हैं। जब 3 लिखेंगे तो हमने बताया आपको कि ये कॉलम बंद हो जाएगा और ये वाली रो बंद हो जाएगी। तो हमें 6 और 1 और 7 और 2 ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगला चिन्ह हमारा क्या है, प्लस, प्लस का है तो प्लस ले लेते हैं। अब कितना है, 2 हमारे पास, तो 2 लिखते हैं। अब ये वाला कॉलम और ये रो, पहली रो और तीसरा कॉलम इस प्रकार बंद करते हैं, तो बचेगा हमारे पास 6 और 1 माइनस का 1 और 5। अब बस अभी 2/2 का अभी हमने आपको सलूशन दिया था कि 2/2 की हम सारणिक को किस प्रकार हल करते हैं। तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो ये लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं। तो हमारे पास बराबर में हो जाएगा 4 और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -1 × 2, बीच में चिन्ह माइनस, और 7 का 5 में गुणा लिखेंगे, 7 × 5। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेते हैं, 3 लिखा है 3 लिखते हैं। अब 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 × 2 लिख लेते हैं, -7 × 1 लिखते हैं, 7 × 1। अब चिन्ह प्लस का है, प्लस का 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 6 × 5 है तो 6 × 5 हो गया, माइनस का 1 × -1, तो 1 × -1। ये हो गया हमारे पास विस्तार। अब देखिए इसे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4, 2 एकन 2 माइनस का 2, 7 पना 35 माइनस ये 3 लिखा है, 6 दूना 12 माइनस का 7 प्लस 2 और 6 पंचे 30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। या 35 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 37 माइनस 3 और 12 में से 7 जाएगा, बचेगा हमारा 5 और प्लस का 2 और 30 और 1 कितना हो जाएगा 31।
तो 37 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, माइनस 3 पंचे 15 हो जाएगा, और ये 31 दूना हमारा 62 हो जाएगा। अब इसे ऐड करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 1 हम प्लस का हो जाएगा 62। अब इसे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 163 है, प्लस का 62 है, तो आंसर हमारा माइनस का 101। ये हमारा आंसर हो गया इस सारणिक का। नोट कीजिए जल्दी से। बस इस डिटर्मिनेंट को आपके चिन्ह जो है इसे ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपका सवाल गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। जल्दी से नोट करिए। अब आगे जो आने वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे हम बताएंगे पहले सारणिक के गुणधर्म, इसके बाद आपको विस्तार कराएंगे। सारणिकों के गुणधर्म में हम कुल 6 गुणधर्म हैं यहाँ पे आपके, जिसमें आपको हम 5 बताएंगे। अब 5 में देखिए, पहला कॉपी पेन उठाइए तो जल्दी से नोट करते जाइए एकदम से। तो पहला गुणधर्म है हमारा फर्स्ट, कि किसी भी सारणिक में पंक्तियों को, किसी भी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या बताया हमने, पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में, किसी को भी हम परिवर्तित कर देते हैं तो जो सारणिक है हमारा उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं कोई सारणिक, हम a बराबर ले लेते हैं ABC DEF और GHI, ये हमारा सारणिक दे रखा है ABC DEF और GHI। अब इसे हम R1 के सापेक्ष देखिए परिवर्तित करते हैं, R1 के सापेक्ष। अब ये R1 हमारा ये है, अब इसके सापेक्ष जब हम परिवर्तित करते हैं तो हमारा जो सारणिक है क्या हो जाएगा, ABC। इसे क्या करते हैं, रो को हम कॉलम में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा DEF और GHI। ये लिखा है हमने R1 के सापेक्ष से परिवर्तित कर दिया है, तो जो सारणिक हमारा ये है, अब इसका मान इसके बराबर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देंगे तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, वैसे हम आपको एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पे प्रूफ भी करा देते, लेकिन सारणिक 5 है हमारे पास इसके गुणधर्म, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए। प्रूफ हमने बताया आपको कि किसी भी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अब जैसे हमने ये मैट्रिक्स आप सारणिक ले रखा है ABC DEF और GHI, अब इसे हमने R1 के सापेक्ष प्रसारित किया है, परिवर्तित कर दिया। देखिए तो ये ABC और ये हमारा DEF और GHI। अब इसमें कोई मान जो इसका
इसका रहेगा वही सेम, इसका रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा हम गुणधर्म देखते हैं। नंबर 2 देखिए जल्दी से। जैसे किसी भी सारणिक में दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए किसी भी सारणिक में दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा गुणधर्म नंबर 2 क्या है कि किसी भी सारणिक में दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कोई सारणिक लेते हैं, मान लिया कि ए बराबर हमारे पास ये कोई सारणिक दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें हम R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। लिखा है दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को, तो R1 और R3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारा R3 क्या है, R1 हमारा ABC है और R3 क्या है GHI। तो इसे हम GHI लिखते हैं और R2 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, DEF और R1। ये हो रहा हमारा R1 इंटरचेंज R3। ये परिवर्तित हो गया। अब जब ये परिवर्तित हो गया तो यहाँ पे ये प्लस है तो चिन्ह हो जाएगा हमारा माइनस, या माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस। या कॉलम के सापेक्ष देखिए कोई अदर, जैसे यही मैट्रिक्स ले लेते, आप सारणिक ले देते हैं ABC DEF GHI। अब इसे हम C2 और C3 में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 2 और 3। तो पहला कॉलम अपना ऐसे ही लिखते हैं ADG। अब इसे चेंज कर रहे हैं तो CFI और ये हो जाएगा हमारा BE और H। अब देखिए क्या यहाँ पे ऑपरेशन लगाया आपने, C2 इंटरचेंज और C3, कॉलम 2 और 3 को परिवर्तित कर दिया। अब जब कॉलम 2 और 3 को यहाँ पे परिवर्तित किया तो यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। आ गया होगा सभी के समझ में। अब इसे प्रूफ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी मान लेके, नहीं तो देखिए जल्दी से नोट कीजिए, अभी हम एक प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कोई ले लेते हैं सारणिक, मान लिया हमें ये दे रखा है 4 3 1 0 2 2 और कुछ 1 3 2 ले लें। अब इसे हम देखिए पहले इसका विस्तार करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, इसके बाद जो चेंज करेंगे उसका विस्तार करेंगे। तो इसे पहले चलिए इसी को चेंज कर लेती है, R1 और इंटरचेंज R3। तो अब सारणिक हमें क्या प्राप्त हो रहा है, R1 और R3 को हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 3 2 0 2 2 और 4 3 1। ध्यान रखना है जिसको चेंज करना है उसी में हमें करना है, जो दूसरी रो है हमारी इसमें कुछ नहीं परिवर्तन। अब इसका मान और इसका मान हमने बताया कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसे हम विस्तार करते हैं तो पहले हम 4, ये बंद हो गया हमारा, ये बंद हो गया, 2 दूना 4 और माइनस का 3 दूना 6। अब चिन्ह पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। अब ये कॉलम बंद और ये रो बंद, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 गुना
1 माइनस वो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 1 जब लेते हैं तो ये कॉलम बंद ये रो बंद, 3 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। इसे हल करते हैं तो 4 ये हो जाएगा, 4 माइनस 6 2 बचा, माइनस का ये 3 और गुणा में माइनस का 2 और प्लस का 1 और इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 2, तो 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 6, तो आंसर हमें प्राप्त हुआ इसका 4। अब देखिए ये परिवर्तित है, हमने R1 इंटरचेंज R3 किया है तो ये परिवर्तित है, इसका भी मान विस्तार करते हैं हम। देखिए एक है प्लस का चिन्ह माइनस प्लस बन लिया, ये कॉलम बंद और ये रो बंद, तो 2 एकन 2 और 3 दूना 6, माइनस का 3 ये कॉलम बंद ये रो बंद, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 8, अब प्लस का 2, अब ये कॉलम बंद ये रो बंद, 3 का गुणा 0 में 0 और माइनस 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6 कितना बचा माइनस का 4, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 और इंटू माइनस का 8 और प्लस 2 और गुणा में माइनस 8, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और इसका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 तियाँ 24 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 अट्ठे 16, तो माइनस का 16 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 20 और प्लस का 24, तो देखिए 24 माइनस 20 आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ प्लस का 4। प्रूफ हो गया। तो जो हमारा गुणधर्म नंबर 2 है, हमने बताया कि अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को हम परस्पर परिवर्तित करते हैं तो हमारा चिन्ह कैसा हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने R1 को इंटरचेंज R3 से किया है कि पहली और तीसरी रो को परिवर्तित किया है, तो हमारा चिन्ह देखिए जो ये हमारी पहले की सारणिक है यहाँ पे -4 है, और जो परिवर्तित करने के पश्चात हमने बताया कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इसका -4 और इसका क्या आया +4। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 3। अब देखिए किसी भी सारणिक में 2 पंक्तियां किसी भी सारणिक में 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। गुणधर्म नंबर 3 हमने बताया आपको कि किसी भी सारणिक में 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये देखिए ए बी सी या डी ई एफ। अब इसमें हमारे 2 पंक्तियां देखिए ये समान है, R1 और R2 समान है। यहाँ पे R1 बराबर किसके है R2 के, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। या देखिए और ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के मान कैसे हैं समान, तो इस सारणिक का भी मान क्या हो जाएगा 0, तो R1 बराबर हो जाएगा R3 से। या जैसे ये दे रखा है 5 4 3 4 2 6 2, यहाँ पे ये नहीं 5 4 4 4 6 8 और 5 4 4,
अब ये सारणिक देखिए, इसमें क्या है हमारा C1 बराबर किसके है C3 के। तो इस सारणिक का भी मान क्या हो जाएगा 0, या जैसे 5 8 10, 5 8 10 9 6 5। अब इसमें क्या है कि ये दो कॉलम हमारे बराबर हैं, C1 बराबर किसके है C2 के। तो इस सारणिक का भी मान क्या हो जाएगा 0। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं अगला गुणधर्म नंबर 4। ये ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। अभी हम सवाल का जो अध्ययन करेंगे उसमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, गुणधर्म नंबर हमारा जो 4 है, किसी भी सारणिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अचर के से गुणा कर दिया जाए प्रत्येक अवयव में अचर के से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान के गुणित हो जाता है। यह है हमारा चौथा गुणधर्म कि किसी भी सारणिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अचर के से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान के गुणित हो जाता है। जैसे देखिए ये दे रखा है कोई सारणिक के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई। अब ऊपर वाली जो रो है हमारी, इससे के कॉमन लेना है। तो जो के कॉमन करेंगे तो ये के गुणित हो जाएगी हमारी सारणिक, बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। या देखिए कोई कॉलम दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है के ए के डी के जी, इधर लिखा वी ई एच और सी एफ आई। अब यहाँ से देखिए हम के कॉलम से स्तंभ है जो पहला स्तंभ से के कॉमन करते हैं तो के, और ये हमें मिलेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमारी जो सारणिक है वो कैसी हो जाती है के गुणित। जो भी हम कॉलम या रो से कॉमन लेंगे उसी का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने के से दिखाया तो के गुणित हो गई। जल्दी से नोट करिए। अब लास्ट बचा है 5 नंबर। ये नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 5 हमारा क्या है, किसी भी सारणिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों के योगफल में व्यक्त हो। क्या लिखा है, किसी भी सारणिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों के योगफल में व्यक्त हो तो सारणिक दो सारणिकों के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है।
ये रहा नंबर 5 हमारा गुणधर्म कि किसी भी सारणिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे कोई सारणिक दे रखा हमें, जैसे कि P+Q या P+A लिखते हैं, P+A और Q+B और R+C हमें दे रखा है, और नीचे DEF ले लेते हैं, GHI। अब देखिए इसे, अब इसमें जो पंक्ति है हमारी, इसके दो प्रत्येक अवयव में क्या है कि दो पदों के योगफल में है। अब इसे देखिए हम कैसे लिखते हैं, एक सारणिक दूसरा सारणिक। अब यहाँ पे चिन्ह बीच में जो हमारा है प्लस, तो भाई चिन्ह लगा लेते हैं प्लस। अब इसे अलग अलग लिखेंगे तो देखिए P और D और G, दूसरा हमारा Q E H, ये है R F और I। अब दूसरी जो हम बनाएंगे सारणिक, उसमें A D G, फिर क्या है हमारा V E H और फिर C F और I। बताया हमने आपको कि P+Q है तो P अलग हो जाएगा और A अलग। P इस सारणिक में है और ये हमारा दूसरे सारणिक में। चिन्ह जो रहेगा प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस। या देखिए एक दूसरा कॉलम वाला देखते हैं, जैसे लिखा है A B और +P और C, D E और +Q और F, हमारा अगला हो जाएगा G और H +R और I। अब देखिए इसी प्रकार होगा सेम वैसा ही बिल्कुल ये भी, ये हमारा ऐसे ऐसे ही हम बनाते हैं दो सारणिक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेते हैं और ADG। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा VE और H, और शेष जो तीसरा कॉलम है CFI, ऐसा ही लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला कॉलम ऐसा ही लिख देंगे ADG। अब दूसरे कॉलम में क्या है PQR, तो PQR, और तीसरा हमारा ऐसा ही लिख जाएगा CF और I। ये रहे हमारे 5 गुणधर्म। जल्दी से ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अब एक सवाल देखते हैं आगे। एक नोटेड पॉइंट और लिख लीजिए। ये तो गुणधर्म थे हमारे 5 और हैं, वो आगे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी, इसे हम आगे सवालों में यूज करेंगे अभी। जैसे ये देखिए, कोई किसी भी सारणिक के अगर किसी भी पंक्ति में प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 6 7 10 15 20। अब इसमें जो हमारी रो है प्रथम R1, इसके में प्रत्येक अवयव कैसा है, शून्य है, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। या किसी कॉलम में 5 10 20 0 0 0 5 6 9। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक इस कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है तो इस सारणिक का भी मान शून्य हो जाएगा। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट, अब आपको सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल, सारणिक दे रखा है हमें A बराबर x a x + a y b y + b z c और z + c। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अभी आपको जो हमने गुणधर्म नंबर 5 पढ़ाया था, अब गुणधर्म नंबर 5 में क्या बताया था कि किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में
अवयव अगर दो पदों के योगफल में है, प्रत्येक अवयव दो पदों के योगफल में है, तो हम सारणिक को दो सारणिकों में योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए गुणधर्म 5 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा पहला कॉलम है ऐसा ही लिखते हैं x y z और ये a b c। अब ये कॉलम है, इसे अलग करना है तो बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। तो इसमें भी ये पहला कॉलम ऐसा ही नोट कर लेते हैं x y z a b c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा x y z बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा लिया, और a b c तो ये हो जाएगा a b c। अब अभी आपको जो हमने गुणधर्म नंबर 3 बताया था, ये किससे किया है वो लिख दीजिए पहले, गुणधर्म 5 से। अब ये अभी आपको बताया गुणधर्म नंबर 3 हमने बताया कि किसी भी सारणिक का दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर है तो उसका मान कैसा हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो C1 और जो C3 है ये दोनों बराबर हैं। C1 बराबर किसके है, C3 के, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे देखिए हमारा C2 और C3 ये दोनों बराबर हैं तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 + 0 का मान 0। ये किससे होगा, गुणधर्म नंबर 3 से। कीजिए जल्दी से नोट। देखिए नेक्स्ट एक और सवाल दे रखा है, सारणिक A बराबर हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब इसे हम देखिए अगर प्रसार से हल करेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे हम बिना प्रसार से देखिए कितना आसान, कुछ सेकंडों में हल हो जाता है ये सवाल। इसके लिए हमें एक मान याद रखना होता है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसे लिखते हैं हम सारणिक को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब हमें देखिए हमें एक रिजल्ट पता लग गया कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है हमारा। तो यहाँ पे हम जो प्रथम मेरा कॉलम है देखिए ये, इसमें अगर 2 और 3 को जोड़ दें तो देखिए ये बन जाएगा, प्रत्येक में देखिए ये हमारा कॉलम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसे देखिए हम ऐसे लिखते हैं, C1 में लगा रहे हैं तो C1 + 2 C1 + C2 और प्लस C3। अब C1 में तो ये तो ऐसे ही हम नोट कर लेते हैं, C2 और C3 को ऐसा ही नोट कर लीजिए आप, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब C1 + C2, C1 1 है हमारा तो 1 + C2 हमारा ओमेगा है तो ओमेगा प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही इसमें देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसमें देखिए ओमेगा स्क्वायर है प्लस 1 प्लस ओमेगा। अब प्रत्येक अवयव देखिए इसमें समान हो गया है इस कॉलम का, तो ये हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले कॉलम से 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 1 1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 1 और ओमेगा। अब देखिए अभी आपको बताया हमने कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 0, तो इसे हम इसका मान रखते हैं 0 और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 1 और ओमेगा। अब 0 का गुणा किसी में करते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा 0 हो गया ना जी। कर लीजिए नोट, अगर प्रसार से करते तो बहुत लंबा हो जाता ये। हो गया नोट।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।